पड़ोसियों को है मांगने की आदत, तो कभी ना दें किचन की ये 5 चीजें। घर की रसोई में रखी हुई कुछ चीजों से हमारे भाग्य का सीधा कनेक्शन होता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो किचन में रखी होती है और आप अच्छे संबंध बनाने के लिए चक्कर में अपने पड़ोसियों को फौरन दे देती हैं। लेकिन यह छोटी मोटी चीज ही आपके घर के लिए अहम है। हम हैं और वास्तु के मुताबिक बेहतर माहौल प्रदान करते हैं। जानिए कि इन वस्तुओं के दान से हमें बचना चाहिए। नंबर 1, हल्दी। यह न सिर्फ किचन में अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल कर किए जाने वाला मसाला है, बल्कि आयुर्वेदिक दवा भी है। इसकी एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से कई तरह से इस्तेमाल करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष के मुताबिक हल्दी का संबंध बृहस्पति से होता है। हल्दी का दान करने से गुरु का दोष लगता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है। विद्या, सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। गुरु का दोष लगने पर घर में धन की कमी कभी नहीं लगेगी और मान सम्मान में कमी आएगी। व्यवसाय और नौकरी में भी परेशानी बढ़ने लगेगी। ऐसे में कभी भी रसोई में रखी हल्दी को किसी को भी उधार में या दान में ना दें। नंबर 2, चावल। वैसे तो गरीबों को चावल देना अच्छा माना गया है। मंदिरों में ब्राह्मण और दरिद्र ब्राह्मण के भोजन के लिए इसका दान किया जाता है। लेकिन घर में रखे हुए चावल को उधार में देना बिना किसी खास मकसद के किसी को देना शुभ नहीं होता। दरअसल चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारण भी माना गया है। घर में चावल का खत्म होना या पड़ोसियों को उधार देना शुक्र दोष का कारण बनता है। शुक्र दोष में आपके बिस्तर पर आपको आराम नहीं मिलेगा, परिवार में कलह शुरू हो जाएंगे और जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। मन हमेशा व्याकुल रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि घर में चावल खत्म होने से पहले ही मंगवा ले और छोटी मोटी वजह से इसे उधार में ना दे। अगर दान करना हो तो पहले घर में भगवान को समर्पित करके फिर किसी जरूरतमंद को दान दे। एक बार भगवान को समर्पित हो जाए तो वह प्रसाद होता है जिसे किसी को भी दिया जा सकता है। नंबर 3, सरसों का तेल। किचन में रखा हुआ सरसों का तेल भी कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सरसों का तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसे में शनि को प्रकोप से बचने के लिए कोशिश करें कि घर की रसोई में सरसों का तेल कभी नहीं हो और इसे किसी पड़ोसी को उधार में ना दें। अगर घर के बाहर ये सभी हो जाए तो अब आप शनि देव मंदिर में चढ़ाना हो या पीपल के पेड़ के नीचे जलाना हो, घर में रखे तेल का दान आपको शनि के प्रकोप का भागी बना सकता है। शनि के प्रकोप की निशानी है बेवजह की टेंशन, हर काम में अड़ंगा लगना या बना काम बिगड़ जाना। ऐसे में शनि की शांति के उपाय करें और घर में सरसों के तेल खत्म न होने दें। सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को लेकर ना आए और ना ही इस दिन किसी को दान में दें। नंबर 4, नमक। नमक पड़ोसियों को सबसे ज्यादा नमक और चीनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन रसोई में रखा हुआ नमक किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज्यादा नमक के पैकेट है तो आप जरूर दे सकते हैं, लेकिन किचन में इस्तेमाल के लिए रखा हुआ नमक नहीं देना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ज्योतिष में नमक का संबंध राहु से माना गया है। घर में नमक ना हो तो राहु का प्रभाव पड़ने लगता है। राहु के प्रभाव से आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगेगी, आपके दिमाग में गलत काम के विचार आने लगेंगे, जुए, सट्टेबाजी, दारूबाजी आदि का ख्याल आने लगेगा। इसलिए राहु को शांत रखने के लिए कोशिश करें कि घर में नमक की कभी भी कमी ना हो और किसी को उधार में ना दिया जाए। नंबर 5, रोटी बनाने का सामान। तवा, चिमटा, बेलन आदि इन चीजों को दूसरों को देने से अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रोटी बनाने वाली चीजों को किसी के साथ शेयर ना करें। नंबर 6, दूध। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दूध का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और चंद्र ग्रह अंधेरा डालने पर पृथ्वी का प्रकाश भी फैलाता है। इस प्रयास होने के बाद हमें भूल कर भी किसी को भी रसोई घर का दूध या उससे बनी हुई चीज उधार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लगता है और जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। नंबर 6, प्याज। प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए सूर्यास्त होने के बाद ना तो किसी से प्याज उधार ले और ना ही दें, क्योंकि
प्याज किसी को उधार में देने से राहु का दुष्प्रभाव अधिक हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। नंबर 7, लहसुन। बता दें कि प्याज की तरह ही लहसुन पर भी केतु ग्रह का प्रभाव होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी से ना तो लहसुन उधार लेना चाहिए, ना ही देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में अन्न धन की बरकत नहीं रहती है और जीवन में आर्थिक संकट आने शुरू हो जाते हैं। बता दें कि सूर्यास्त होने के बाद यह गलती भूल से भी ना करें। नंबर 8, झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसलिए झाड़ू को भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में भी चली जाएगी। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको किचन में भूल कर भी ना रखें। 5 वस्तुएं हो सकती है, धन हानि हो, आगे कंगाल रूठ भी जाएगी और माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। नंबर 1, किचन में टूटे हुए बर्तन को ना रखें। रसोई से जुड़ी सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वहां कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान, कूड़ा कचरा जमा ना हो। नंबर 2, किचन में शीशा नहीं लगना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होने के कारण अग्नि का मुख्य केंद्र होता है। इसलिए प्रतिबिंब बनाकर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 3, किचन में दवा ना रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि सामान को सही जगह पर रखने की बजाय इधर उधर फैला कर रखने की। कई बार आदत वास्तु दोष का कारण बनती है और इससे नेगेटिविटी आती है। और मान्यता है कि किचन में दवाई रखना घर के सदस्यों को बीमार कर सकता है। गूथा हुआ आटा। रसोई में जब भी खाना खाते हैं तब रात में गूथा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देते हैं, फिर अगली सुबह इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र की बात करें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रात भर में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साथ ही इसे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव भी घर पर पड़ता है, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्टोर रूम में ना बनाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे जो सामान इस्तेमाल नहीं करते उसे किचन में रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। नमक का डब्बा जरूर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुताबिक किचन में नमक का डिब्बा कांच का रखना चाहिए। प्लास्टिक या स्टील के डब्बे में नमक रखने की भूल कभी भी ना करें। अलग एक डब्बे में नमक रखें। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा दें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को भी कम करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। पूजा के मंदिर को किचन सिंक के ऊपर ना लगाएं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये खिलाफ हो सकता है। ऐसा करने पर बनते काम बिगड़ सकते हैं और घर में बुरा समय आ सकता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।